जय श्री राम की जय, हनुमान जी की। कल जो हमने कथा तुम्हें रामचरितमानस की सुनाई थी, उसके आगे का कथा का वर्णन कर रहा हूँ कि जब इस प्रकार महाराज मनु को केवल जल के आधार पर केवल जल के आधार पर अर्थात जल पात्र पीकर 6000 वर्ष बीत गए, तो वे फिर 7000 वर्ष तक वायु के आधार से रहे। फिर क्या हुआ? वर्ष सहस 10 त्याग्यउ सोऊ, और ठाड़े रहे एक पग दोऊ। फिर क्या हुआ? विदेहारी हार जप तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। और मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलई चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, यद्यपि मनाग मन ही नहीं पीरा। और बोले, भगवान बोले, लेकिन वे हिले तक नहीं। और भगवान ने उनसे कहा, वर मांगो। बहुत भांति से लुभाया, किंतु वे परम और डिगाने से ना डिगे। यद्यप उनका शरीर सूख कर अस्थि मात्र हो रहा था, तो भी उनके मन में तनिक भी पीड़ा न थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनंत तापस नृप रानी। मागु मागु अस भई नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई पुर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अवहि भवन ते आए। तो उनको भगवान ने जैसा का तैसा कर दिया। तब इस प्रकार जब मृतक को भी जिलाने वाली सुहावनी वाणी उनके कान के छेदों को पार कर हृदय में पहुंची, तो उनके शरीर पुनः हर्ष पर सुंदर हो गए, मानो अभी अभी घर से चले आए हो। यानी मानो अभी घर से चले आए हो। दोहा नंबर 152। फिर क्या हुआ? श्रवण सुधा सम वचन सुन पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु कर दंडवत प्रेम न हृदय समाप्त। जब कानों से उन्हें ऐसी अमृतवाणी सुनाई पड़ी, तब महाराज मनु का शरीर प्रेम से पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे दंडवत करके बोले, जो प्रेम हृदय में नहीं समाता था। इसके बाद की कथा रामचरितमानस की चौपाइयाँ, और कल हम रामचरितमानस की कथा कहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री राम की जय, श्री हनुमान जी की।